हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर लो होता है या फिर हाई होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो उसके साथ में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं। यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे एनिमल्स को अफेक्ट करता है। एनिमल्स हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के साथ में कैसे डील करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि टेम्परेचर को एक क्रिटिकल फैक्टर बताया गया है। क्रिटिकल फैक्टर क्यों बताया गया है कि इकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक रूल चलता है जिसको बोलते हैं Q10 का रूल। ये Q10 का रूल क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग फॉर्म्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो इनको बोलेंगे हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन। और यहाँ पर टेम्परेचर है, सोइल है, वाटर है, एयर है, इन सब के साथ में इनके क्या रिलेशन होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर हाई होगा या फिर लो होगा तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये इनके साथ में कैसे डील करेंगे और क्या इनके अंदर ऐसे एडेप्टेशन होंगे या फिर ये टेम्परेचर किस तरीके से प्लांट्स को इफेक्ट करता है और किस तरीके से एनिमल्स को इफेक्ट करता है, ये चीज देखेंगे। तो टेम्परेचर क्या है इसको बताया गया है एक क्रिटिकल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर एक Q10 का रूल चलता है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन, जिनके अंदर कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व है, कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व है, ऐसी रिएक्शंस की जो स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट होगा तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड डबल हो जाएगी। ये होता है Q10 का रूल। अभी मैं बात करता हूं कि जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से प्लांट्स को इफेक्ट करता है। एक चीज होती है यहाँ पर कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग एंड उनकी ग्रोथ के लिए जो डे होता है और नाइट होता है उसकी लेंथ का पीरियड फिक्स होता है। यानी कि डे के अंदर क्या होता है, लाइट होती है, तो लाइट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, नाइट के अंदर लाइट नहीं होती है, डार्क होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो ये जो नाइट और डे का पीरियड है ये फिक्स होना चाहिए, तभी उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होगी और प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो पाएगी। तो इस तरीके के इफेक्ट को बोलते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। ठीक है, एक होता है वर्नालाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनको नाइट की लेंथ होती है, यानी कि लो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है, यानी कि इतने टाइम के लिए उनके अंदर लो टेम्परेचर होगा या फिर लो टेम्परेचर ज्यादा टाइम के लिए होगा, तभी वो जो क्रॉप होती है वो मेच्योर होती है और उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होती है या फिर बात करें फ्रूटिंग होती है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, विंटर व्हीट, यानी कि सर्दियों के अंदर जो गेहूं की फसल होती है उस स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि अगर लो टेम्परेचर नहीं होगा तो वो गेहूं की फसल यहाँ पर मैच्योर नहीं होगी। इस तरीके से टेम्परेचर ग्रोथ और फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। फिर आता है ट्रांसपीरेशन कंट्रोल। ट्रांसपीरेशन कंट्रोल कैसे, यानी कि हाई टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर, यानी कि जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब है कि उनके अंदर जो वाटर होता है वो वेपर बनता है। तो वेपर बनता है तो हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि ये जो वेपर प्रेशर है ये ज्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो जो स्टोमेटा होते हैं उनकी सेल से यहाँ पर ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो जो प्लांट होता है वो CO2 का अपटेक कम कर देता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस रेट घट जाती है। देखिए ये किस तरीके से काम करता है। प्लांट्स क्या करते हैं कि लाइट प्लस CO2 को
केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्लांट्स के स्टोमेटा होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 का अपटेक यहाँ पर लो हो जाएगा, और CO2 का अपटेक लो हो जाएगा तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है इसकी रेट लो हो जाएगी, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी लो हो जाएगा। ये होता है ट्रांसपीरेशन कंट्रोल, जिस तरीके से टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फिर होता है एक C4 प्लांट्स एंड C3 प्लांट्स। ये C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसी तरीके से फोटो रेस्पिरेशन होता है। जब CO2 डिक्रीज हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर, देन साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है प्लस H2O लो हो जाता है, तो प्लांट्स के अंदर क्या हुआ कि पहले C3 साइकिल चलता था जो आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, देन वहां पर फिर C4 पाथवे इवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो फोटो रेस्पिरेशन की रेट थी वो लो हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी जो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्लांट्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोगों ने बात की। अभी बात करते हैं हम लोग कि एनिमल्स की लाइफ के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो टोटली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको, तो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से किस तरीके का इफेक्ट हो सकता है। एक होते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं एक्टोथर्म्स को। एक्टोथर्म ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनकी बॉडी का टेम्परेचर, इनसाइड का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी बॉडी के इनसाइड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो होगा तो उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स को या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एक्टोथर्म्स। और ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं ना, वो सभी इस तरीके के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर बहुत सारे रेप्टाइल्स, सर्प वगैरह हैं, ये क्या करते हैं कि धूप सेकने के लिए अपने बिलों से बाहर आते हैं, देन वहां पर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से रेगुलेट करते हैं। देन एक होते हैं होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स को बोलते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम होता है, यानी कि फिक्स होता है, सराउंडिंग के जो टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ने का मतलब है कि सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भले ही डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर फिक्स होगा, तभी उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी। उसके लिए भले ही वो एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म का यहाँ पर रेगुलेशन करते हैं, कुछ भी करना पड़े उनको अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट इसी तरीके का होता है कि उनको अपनी बॉडी के इनसाइड का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखना होता है। और हम जो मैमल्स के अंदर आते हैं, मैमल्स कैटेगरी के अंदर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, भले ही बाहर का टेम्परेचर लो हो या फिर हाई हो। जैसे गर्मियों के अंदर जो स्वेट आता है हमारे अंदर, वो भी एक इसी का एग्जांपल है कि सराउंडिंग का एनवायरनमेंट क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट होता है, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से लो होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए डिफेंस के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है कि स्वेट बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट हो पाएगा, भले ही उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। एक होती है डोरमेसी, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं सुप्त अवस्था।
ये क्या होता है, इस तरीके के एनिमल्स को बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तरीके से अफेक्ट करता है। कैसे कि यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर ट्रिगर हिबरनेशन। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि भले ही टेम्परेचर हाई हो जाए, ये होगा हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये एक्सट्रीम लेवल पर लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, जो बाहर से एनवायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं चल पाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे, तब जाकर भी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती ही नहीं है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। तो ये क्या करते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि जितने दिन टेम्परेचर लो होगा तब तक के लिए ये स्लीपिंग में चले जाते हैं। इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और एनर्जी है वो भी लॉस नहीं होगी, ना ही इनके अंदर हीट लॉस होगी। तो उसको बोलते हैं विंटर स्लीपिंग, या फिर ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं हिबरनेशन। एक होता है एस्टिवेशन, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, यानी गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एनवायरमेंट का टेम्परेचर, तब यहाँ पर स्लीपिंग में चले जाते हैं एनिमल, उनको बोलते हैं समर स्लीपिंग। एंड देन इस फिनोमिनन को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो कि टेम्परेचर किस लेवल के ऊपर एनिमल्स की लाइफ को इफेक्ट करता है। फिर एक रूल आता है, यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचर के अंदर ये रूल दिए कि इस तरीके से एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर की वजह से होता है। एक रूल है बर्गरमैन का रूल। बर्गरमैन क्या बोलते हैं कि एनिमल्स होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर वाले एरियाज के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो रेड्यूस होगा। ये सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये वॉल्यूम रेशियो है। सरफेस एरिया मान लेते हैं कि 10 स्क्वायर मीटर है और वॉल्यूम रेशियो है यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले एनिमल्स के अंदर ये हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेशियो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स में रेड्यूस होगा। किस तरीके से रेड्यूस होगा कि सरफेस एरिया अगर उनके अंदर 10 है तो वॉल्यूम बढ़ी हुई होगी, यानी कि उनके अंदर जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 तक पहुंच गया, तो इनका रेशियो तो कितना आया था 5, देन इनका आएगा 2। ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होगा कि वॉल्यूम रेशियो कम होगा, तो वही बात है कि जितना भी ब्लड होगा वो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर भी रन करेगा, और जैसे पेरिफेरल सिस्टम के अंदर रन करता है तो वो क्या होता है, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, तो वो ब्लड डायरेक्टली यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा। देन इस तरीके से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी और बहुत ज्यादा हीट लॉस होगी। तो ये बर्गरमैन का रूल बोलता है कि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है कंपैरिजन ऑफ हाई टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर में रहने वाले एनिमल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या बोलता है कि जितने भी एनिमल्स हैं कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले, यानी कि लो टेम्परेचर में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो ईयर्स होते हैं, कान वगैरह हैं या फिर लिम्ब वगैरह हैं, उनकी साइज छोटी होती है। क्यों छोटी होती है, लेकिन टेम्परेचर लो हो गया तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है ना, वो पेरिफेरल सिस्टम बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी का एरिया है जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो ईयर्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है हमारी बॉडी के। तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड रन करता है पेरिफेरल सिस्टम में, तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है।
देन वो यहाँ पर हीट लॉस करेगा और उस ब्लड का टेम्परेचर लो हो जाएगा। देन फिर वापस वो हमारी कोर बॉडी के अंदर जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग के अंदर रन करेगा वो ब्लड, देन वापस से टेम्परेचर लो हो जाएगा उस ब्लड का। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो ऐसे चलेगा तो ऐसे एनिमल्स के अंदर हीट बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी, क्योंकि उनके जो ईयर वगैरह हैं, लिम्ब वगैरह हैं, उनकी एक्स्ट्रा साइज होने की वजह से या फिर साइज लार्ज होने की वजह से जो सरफेस एरिया है जो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहां पर हीट लॉस ज्यादा होगी, ब्लड जल्दी से वहां पर टेम्परेचर लो करेगा। तो उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं कि उनकी साइज छोटी हो जाती है, यानी कि जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने वाला एरिया है उन एनिमल्स का वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कम ब्लड का वॉल्यूम है वो एनवायरमेंट के टच में आ सके और कम ब्लड वॉल्यूम हो जिसका टेम्परेचर लो होता हो। ये होता है एलेंस रूल। तो टेम्परेचर किस तरीके से प्लांट्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से एनिमल्स की लाइफ को अफेक्ट करता है, ये चीज हम लोगों ने देखी। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि लाइट होता है, लाइट भी एक एबायोटिक फैक्टर है जो एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये चीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।